तो पूरे 30,000 की कीमत का LED टीवी, चारपाई, गद्दा, शीशे वाला बीरो और ये सारा सिर्फ 5,000 में दे देंगे। मल्लिका, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है ये दोनों के दोनों बेवकूफ हैं। एक बार कार्ड घिस के देख ले। किसी तरह से हमें ज्यादा मिल पाएगा। ऐसे झांसा देते हैं कि 5,000 दोगे तो चलेगा, उसके बदले 50,000 का 20,000 का सामान देंगे। ऐसे कैसे देंगे? ये सोचना चाहिए ना। तो ये एक प्रकार की लालच है। सामान पर, पैसों पर लालच बहुत बड़ा नुकसान होता है। ए सुन, हाँ? लेफ्ट घुमा। हाँ हाँ, उसी तरफ। हाँ? ए सुन, गाड़ी रोकना। अरे रोकना गाड़ी। क्या? तू रोक 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 रोक। क्या हुआ? वहाँ देख, दो औरतें आपस में बैठ के बात कर रही हैं। पहले मैं जाता हूँ, तू बाद में आना। ओके ठीक है। हाँ, साइड में लगा दे। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। अच्छा, तुम लोग कौन हो? बात क्या है? ये हुई ना बात। तुम्हारे घर में सरकारी सब्सिडी वाला गैस स्टव है? हाँ है। इसका मतलब तुम किस्मत वाली हो। ये क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि सरकारी सब्सिडी वाले गैस स्टव पाने वालों के लिए ही हमारे मदुरई के ओरिजिनल होम अप्लायंस कंपनी से घर के लिए जो सामान होता है वो सब बहुत कम पैसों में देते हैं। सही में मैडम? हाँ, ये बात है। मैडम, उसके लिए बड़े ध्यान से देखना। ये जो कार्ड है, इसे आगे भी और पीछे भी कलर पेपर चिपका के बनाया है और इसमें एक छोटी सी जगह खाली रखी है। इस खाली जगह को घिसोगी तो बहुत सारे नंबर निकलेंगे। अगर वो नंबर निकले तो पूरे 30,000 की कीमत का LED टीवी, चारपाई, गद्दा, शीशे वाला बीरो और ये सारा सिर्फ 5,000 में दे देंगे। मल्लिका, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है ये दोनों के दोनों बेवकूफ हैं। एक बार कार्ड घिस के देख ले। हाँ? हाँ ठीक है, लाओ वो कार्ड दो। ये लो मैडम। हाँ? ये देखो, इसमें नंबर दिख रहा है। अच्छा, जरा दिखाओ मुझे। हाँ सही कहा, सारे नंबर्स दिख रहे हैं। वाह, इस मोहल्ले में केवल तुम ही किस्मत वाली हो। LED टीवी में बढ़िया से पिक्चर देखना और चारपाई पे गद्दा बिछा के लेटोगी तो बहुत बढ़िया नींद आएगी और नींद में बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे। और जो बीरो है ना, वो इतना मजबूत है कि मैं क्या बताऊं। उसके अंदर कितनी ही साड़ियाँ रख सकती हो, नोटों की गड्डियाँ भी रख सकती हो। एक काम करो, जल्दी से 5,000 रुपए लेके आ जाओ। वो पैसे मैंने बच्ची की फीस भरने के लिए रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या, बच्ची की फीस का पैसा दे रही हो? तुम्हारा जीवन बहुत ही पीसफुल रहने वाला है। पीसफुल यानी? ये हुई ना बात। पीसफुल यानी खुशियों से भरा हुआ। ये बात है, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ रे? अभी तक पैसे लेके नहीं आई? अरे अभी आ जाएंगे ना। आ जाएगी? हाँ। आ गई आगे। लाओ पैसे दे दो। रसीद बना के देता हूँ। ओके। अरे सुन। हाँ बोलो। ये पकड़, मैं जरा रसीद बना के दे दूँ। अच्छा, तुम्हारा नाम? मल्लिका। मल्लिका। लिख दिया। LED टीवी, चारपाई, गद्दा, शीशे वाला बीरो। और इसमें मैंने अपना सेल फोन नंबर लिख दिया है। ठीक है, ये लो मैडम। हाँ मैडम, मेन रोड पर हमारी वैन खड़ी है, उसमें ये सारा सामान भरा हुआ है। मैं 10 मिनट में वैन लेकर आ जाता हूँ। तो मैं चलूँ? ठीक है। मैं चलूँ? हाँ, ठीक है, ठीक अच्छा है। मैं चलता हूँ। आजा 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 आजा। आज तो इसे चूना लगाना ही पड़ेगा।
ए मलिका, हाँ बोलना। वो कह के गए थे 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ। 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए। हाँ। देख, उन्होंने जो रसीद दी थी उसमें फोन नंबर होगा। हेलो। हेलो सर, मैं तूतुकुड़ी जिले के नल्लूर गांव से बोल रही हूँ। तुम्हारी कंपनी से 2 आदमी आए थे। टीवी, बेड, बीरो ये सब देंगे बोल के 5000 रूपए लेके गए हैं। 1 घंटा हो गया, वो अभी तक आए नहीं हैं। अरे चिंता मत करो, वो दोनों हमारे ही कंपनी के लोग हैं। 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। अपने ही फंटर लोग हैं। 5000 का उन्होंने भी चूना लगा दिया। अब इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ। दीदी तो तू यहाँ अरे बैठे मुझे चलो, क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने कौन सा तेरे बारे गुनाह में किया सब जान गया है? हूँ। मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं, तुझे से जेब कतरे को पकड़ूंगा नहीं, मारूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। चलो उठ, चल अरे छोड़, चल, अरे छोड़, लेके चलो इसको। अरे छोड़। मैंने किसी की जेब नहीं काटी। झूठ मत बोल। जिसकी जेब कटी है उसने थाने में आके रिपोर्ट लिखाई है। मार्केट के सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद ही पता लगा कि वो तू ही है। चल थाने चल। इसे पकड़ के रखो। यस सर। क्या हुआ मलिका? सुनो, दरअसल थोड़ी देर पहले ही मोटरसाइकिल पे 2 आदमी आए थे। एक ने पीली टी शर्ट पहनी थी, दूसरे ने जैकेट पहनी हुई थी। क्या हुआ ये बता। हमारी कंपनी की स्कीम में चारपाई, उसका गद्दा, बीरो और एलईडी टीवी ये सब 5000 में दे रहे बोलकर पैसे लेकर मुझे धोखा दे के चला गया वो। तू ऐसे कैसे धोखा खा गई? अच्छा, उनकी मोटरसाइकिल का नंबर याद है? ठीक से याद नहीं। याद आया, 6949 नंबर लिखा था। हाँ ठीक है, तू एक काम कर, पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट लिखवा दे, जल्द ही पकड़ लूंगा। ठीक है, अभी जाती हूँ। चल चल चल, अबे देख क्या रहा है, चल चल थाने चल, वही बताना जो बताना है। ए रुक 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 रुक, ए रुकना। क्या हुआ सर? ए चल गाड़ी किनारे लगा। सर 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 गाड़ी में हाँ? सब कुछ अच्छा, है सर। तेरा हेलमेट कहाँ है? वो हमने जिस होटल में ऑमलेट खाया हाँ। वहीं पर भूल के आ गया ओहो, सर। तेरी तो मुझे क्या तूने उल्लू समझा हुआ है? चल गाड़ी साइड में लगा। ये क्या कह रहे हैं सर? लगाना। कांस्टेबल इधर आओ, इसकी गाड़ी लेके जाओ, चलो जल्दी। चल उतर। रुक 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 रुक। मलिका ने मुझे जो नंबर बताया ये गाड़ी वही नंबर की है। क्यों बे? 5000 में चारपाई, गद्दा, बीरो लाके दूंगा ऐसा जो बोल के गया, वो धोखेबाज तू ही है ना? नहीं सर, मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ सर। ओहो। मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। सिर्फ आज ही हेलमेट नहीं पहना है सर। एक बात कहना चाहता हूँ, सुनेंगे मेरी बात? क्या है? यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं सबको 1-1 किलो हलवा खरीद के दूंगा। हलवा देगा? असली घी का हलवा। असली घी का? टेस्टी रहेगा। वो भी तू? हाँ। और मुझे? हाँ। मैं तेरा घी निकालता हूँ। चल सर, चल चल, सर, मैंने मोटरसाइकिल कुछ नहीं थाने किया, लेके आओ। मैंने ओके सिर्फ सर। हेलमेट नहीं पहना सर। चल, सर, चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। चुपचाप चल। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम रखते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा वो आपसे बात कर रहे हैं। आज संसार में अनेक लोग कई तरह की समस्याएं, उलझने और संकटों में घिरकर उनसे परेशान होकर मानसिक तनाव में आ जाते हैं। बहुत ही दुखी, वेदनाओं से जूझ रहे लोगों को मैंने अपनी सेवकाई में देखा है। आज आपके जीवन में ऐसी ही कोई परेशानी होगी। परेशानियां कई तरह की होती हैं। बीमारी से परेशानी होती है, कर्ज की समस्या आए तो परेशानी होती है, कोई नुकसान हो जाए तो परेशानी होती है। इस प्रकार की जब परेशानी आती है तो बिना कारण, बिना आवश्यकता के हम स्वयं ही कई समस्याओं में फंसकर उससे परेशान हो जाते हैं। कईयों को देखिए, पैसों की ज्यादा लालच में जो कार्य करते हैं उसमें सामने वाले से धोखा खाकर परेशानी में आ जाते हैं। अनेक लोग कहते हैं मुझसे धोखाधड़ी हुई, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने भरोसा करके पैसा दिया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि धोखा खाने जैसी जो परिस्थिति आई उसके पीछे कारण क्या है। इस बारे में आप सोचें।
पवित्र शास्त्र में इब्रानियों 13वें अध्याय के 5वें वचन में कहा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। ये पैसों की लालच हर बुराई की जड़ है, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है। पैसा पाप नहीं है, पैसे होंगे तो ही जी पाएंगे ना। कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, स्कूल में भर्ती कराने के लिए पैसे चाहिए, घर के लिए कोई सामान चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए। हर चीज के लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि पैसों के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो पैसा पाप है ऐसा बाइबल में नहीं कहा है। पैसों की लालच हर बुराई की जड़ है, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। इसीलिए तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, वैसे जिए, ऐसा प्रभु का वचन हमें विस्तार से समझाता है। मुझे पैसे कमाने हैं, हम पैसे कमाकर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये सब पैसे कमाने के लिए, इसमें गलत नहीं है। हमें अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि परिवार की आवश्यकताएं हैं, बच्चों के भी कार्य हैं और बाकी कार्यों के लिए मेहनत करके पैसे कमाते हैं। लेकिन यही जीवन है ऐसा मानकर हमारी उस पर लालसा नहीं होनी चाहिए। ये पैसों की लालच आज समाज में कितनी बुराइयां लेकर आ रही है, देखिए। रिश्वत, इसका कारण पैसों की लालच है। तो पैसों के ऊपर लालच, दूसरों के पैसों पर लालच, इसीलिए रिश्वत लेने जैसा पाप आज समाज में फैल रहा है। उसके बाद दहेज लेना, कितने लाख दोगे ऐसा कह के मांगना, पैसों की लालच। और ये चीज हमारे पूरे समाज में बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रही है, ये जान लीजिए। इस प्रकार पैसों की लालच को स्थान देते हैं, इसलिए कई समस्याएं आती हैं। एक बार किसी एक जुर्म में आरोपी बना एक जवान लड़का, उससे पूछताछ करने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। कैसा फैसला आएगा पता नहीं। कई महीनों तक जेल में बंद रहा और उस जुर्म का केस अदालत में चल रहा था। उससे मिलने का अवसर मुझे मिला और मैं मिलने के लिए गया तो देखा एक जवान लड़का कैसे वो हत्या के जुर्म में आया और उस जुर्म का केस चल रहा है। क्या हुआ था, कैसे तुम इस जेल में आए? तो उसने बताया, पैसों की लालच, जल्दी से अमीर बनना चाहता हूं, ऐसी लालच। दूसरों को देखता है ना कि वो ऐसी कारों में जाता है, बंगले में रहता है, ऐशो आराम से जीता है। तुम्हें मेहनत करके कमा कर इस तरह की जिंदगी जीने के लिए न जाने कितने साल लगेंगे। जल्दी से अमीर बनना है, और यही लालच इंसान से गलतियां करा बैठती है। और इसीलिए देखिए, उसके साथ उसके दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जल्दी से अमीर बनने का एक ही रास्ता है कि किसी अमीर के घर में जाके डाका डालें। इसे भी उन्होंने मिला लिया कि तू भी अमीर बनना चाहता है ना, एकदम से बिना मेहनत के ठीक है बोलकर ये सब एक घर में घुस जाते हैं। इनके मन में किसी को मारना है या किसी की हत्या करनी है ऐसा विचार नहीं है। जाके बस पैसा लूट के आना है और कुछ नहीं, बस अमीर बनना है, एक यही उद्देश्य। तो जीवन में पहली बार प्लान करके एक घर में घुस जाते हैं। तो जब ये चोरी कर रहे थे तो उस घर में एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा आदमी, उसकी आंख खुल जाती है। जब वो चिल्लाया तो इन्होंने उसे धक्का दिया, ये सोचकर कि इसकी वजह से हम फंस ना जाएं, और वो मर जाता है। और सबके सब चौंक गए कि हम लोग तो पैसे चुराने आए, लेकिन यहां तो खून हो गया है। कुछ समझ में नहीं आया और डर के मारे भाग निकले। लेकिन पुलिस वालों ने उनकी पहचान कर ली। सारा ट्रेस आउट करके, उनकी पहचान करके उन सबको पकड़कर अदालत में ले जाकर खड़ा कर दिया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फैसला आने पर कोई भी सजा सुनाई जा सकती है। तब उस लड़के से मैंने बात की कि तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे मन में पैसों की लालच आई। पैसों की लालच की बुराई मुझे यहां तक ले आएगी मैं नहीं जानता था। लेकिन आज मेरा मन बहुत दुखी है कि मैंने ऐसा पाप किया। ये बात मेरे मन को कोस रही है। ये लालच किसी की हत्या का कारण बनी और हत्यारों का साथ मैंने दिया।
मैंने अपने परिवार का सर झुका दिया, उनका अपमान किया। मेरे माता पिता को कितना दुख पहुंचा होगा। पैसों की लालच सारी बुराइयों की जड़ होती है। ईमानदारी से मेहनत करके, ईमानदारी से कमा के एक संतुष्ट जीवन जीकर देखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। केरला राज्य में कई साल पहले, 5 साल पहले एक केस का फैसला आया। 15 साल पहले मिनिस्टर, वहां का एक मंत्री था और उसके ऊपर रिश्वत लेने का एक केस फाइल हुआ। तब वो अपने पद पे था, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब उनकी सरकार नहीं रही, दूसरी सरकार आती है, केस की जांच चलती है और 15 साल के बाद उस केस का फैसला आता है। मैंने वो फैसला न्यूज़पेपर में पढ़ा। उसमें कहा रिश्वत ली, ये साबित हो गया। सारे सबूतों के आधार पर उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है। तो सोचिए कितनी रिश्वत ली होगी उसने। अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ये पेपर में छप गया। एक समय में जो व्यक्ति मंत्री था वो कितने मान सम्मान से रहा होगा, लेकिन अब उसके परिवार के बारे में सोचिए। ये कितने दुख की बात है ना, उसके परिवार के लोगों के लिए। उन लोगों को तभी बोलना चाहिए था कि रिश्वत मत लो, जो है हमारे पास काफी है, हम खुशी से रह सकते हैं। ऐसा कहा होता तो आज इतना बड़ा अपमान नहीं सहना पड़ता। ये एक बड़ी बुराई है, पैसों की लालच। इसने देखिए कहां ला के खड़ा कर दिया। किसी तरह से हमें ज्यादा मिल पाएगा, ऐसे झांसा देते हैं कि 5,000 दोगे तो चलेगा, उसके बदले 50,000 का 20,000 का सामान देंगे। ऐसे कैसे देंगे, ये सोचना चाहिए ना। तो ये एक प्रकार की लालच है। सामान पर, पैसों पर लालच बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए तो बाइबल में कहा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। जो तनख्वाह मिलती है काफी है, प्रभु दे रहे हैं, बिजनेस में कमाई हो रही है, नौकरी की तनख्वाह मिलती है, प्रभु की स्तुति हो। ईमानदारी की कमाई तुम्हारी मेहनत का फल है। इसलिए पैसों की लालच को स्थान देकर अनेकों को देखिए, पैसों के लालच के कारण 2-2 शिफ्ट काम करते हैं, परिवार का ध्यान नहीं रखते। कुछ भी करके पैसे कमाने हैं ऐसा बोलकर पत्नी बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और अंत में बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब किस कारण? पैसों की लालच। कुछ भी करके पैसा कमाना है ऐसा सोचते हैं। कई बिजनेस करने वालों को देखिए, सुबह 5 बजे निकलकर रात को 12 बजे लौटते हैं। इसलिए पत्नी बच्चों के साथ रहने की जो खुशी होती है वो नहीं मिल पाती है। और अचानक एक दिन देखोगे तो पता लगेगा कि बहुत बीमार है। उसकी वेदना वही जानता है और अभी तक जो कमाया सारा पैसा अस्पताल में लग जाता है। जो है काफी है, ऐसी खुशी परमेश्वर की संतान में होनी चाहिए। प्रभु ने आपको जो कुछ दिया है वो काफी है। प्रभु तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है, काफी है। बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन परिवार और बच्चों के बीच में जो समय बिताना है और प्रभु के लिए जो समय है, जब आप वो चुराते हैं तो उस पर आप ध्यान दें। प्रभु का कार्य या पैसा, आप किसको महत्व दे रहे हैं? परिवार को, पैसे को? किसको महत्व दे रहे हैं? बैलेंस करके इतने समय में मैं मेहनत करके, कमाई करके डेवलप करूंगा। जब इस तरह कहेंगे तो संतुष्टि, प्रभु आपकी मेहनत को आशीर्वाद देंगे। लेकिन पैसों का लोभ नहीं होना चाहिए। पैसों की लालच, पैसा पैसा पैसा, ये हर बुराई की जड़ है। इसलिए इस बारे में सोचें। हो सकता है आपके अंदर ये पैसों की लालच की तरह एक पाप, उसके दासत्व ने यदि आपके जीवन को अपने वश में कर रखा है, तो प्रभु से कहें मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। ये पैसों की लालच नहीं चाहिए। जो है काफी है, मैं श्रद्धा से रहूं। जो तनख्वाह मिलती है या जो कमाई है उसमें तुम आशीर्वाद दो, वही काफी है प्रभु। उसमें बरकत प्रभु देंगे, उभरता हुआ आशीर्वाद देंगे। आप ऐसा मेल मिलाप करेंगे तो आपके मन में जो निराशा है, वेदना है, दुख है, सब दूर हो जाएंगे। आज ही मेल मिलाप करेंगे, प्रभु पैसों की लालच नहीं चाहिए, मैं मेल मिलाप करता हूँ, कहेंगे परम पिता, पैसों की लालच सारी बुराइयों की जड़ है, ये बात मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हारे वचन से मेल मिलाप करता हूँ। पैसों की लालच नहीं चाहिए, ये मेरे मन के अंदर से निकाल दो। पैसा पैसा, हमेशा पैसा, बस पैसे ही कमाने की जो लालच मेरे मन में है उसे मेरे मन से निकाल दो। हम कड़ी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पैसे कमाएंगे। तुमने जो नौकरी और बिजनेस प्रदान किए हैं उसमें कड़ी मेहनत से कार्य करेंगे। हमारी मेहनत की कमाई में हम संतुष्ट रहें, वैसी कृपा करो।
हर एक के मन के अंदर जो पैसों की लालच की क्रिया है, उस क्रिया को बाहर निकाल दो। प्रभु, आज के दिन से ही ये प्रसन्नता और शांति से आशीर्वादित जीवन जिए, वैसा एक अवसर इन्हें प्रदान करो। हे प्रभु, आज तुमने इनकी प्रार्थना सुन ली है, पैसों की लालच निकाल दी, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। इनके मन में रिश्वत लेने का विचार भी नहीं आना चाहिए, मन में दहेज मांगने का विचार नहीं आना चाहिए, दूसरों की संपत्ति को धोखा देकर हड़पना, बेईमानी से पैसा कमा के जल्दी अमीर बनना, ऐसे गलत विचार इनके मन से निकल जाने चाहिए। तुम हम पे दृष्टि रखने वाले परमेश्वर हो, सारे कार्य धर्मी बनकर करने के लिए मेल मिलाप करते हैं। मेल मिलाप करने वाले हर एक को आशीष दो, इनके पैसों की समस्या दूर हो। प्रभु, कर्ज की समस्या से छुटकारा दिलाकर आशीष दो, अच्छी कमाई हो, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यीशु मसीह के नाम से इन्हें आशीष देकर प्रसन्न करो। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु से मेल मिलाप करने वाले आप भाग्यवान भाग्यवती हैं। कभी भी पैसों की लालच को स्थान न देकर काफी है प्रभु कहें। तुमने हमें आशीष दी है, जो कुछ दिया है उसमें हम संतुष्ट हैं, ऐसा कहें। प्रभु की स्तुति करें, आप प्रसन्न रहेंगे। पैसों से खुशियां नहीं मिलती हैं, खुशियां प्रभु प्रदान करते हैं। हमें पैसों की आवश्यकता है, ये प्रभु जानते हैं, वो अपने आप देंगे। इसलिए आप लोग उस बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ न करें। आप प्रभु के वचन अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, सदा आप आशीषित रहेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.